चलिए भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्रोग्राम शिक्षा सिटी पे। आज जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ वो बेस्ड होगा बेसिकली रैंकिंग और इंडेक्सेस पे। इसमें टॉप की जितनी भी रैंकिंग और इंडेक्सेस है वो मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि रैंकिंग और इंडेक्सेस से क्वेश्चंस आपको पूछे ही जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं जब भी दोबारा रिक्रिएट करूँगा या दोबारा मैं आपसे पूछूंगा किसी प्रैक्टिस सेशन में तो आपको याद हो जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पे? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट इंडेक्स? 88, 89, 86 या फिर 67? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? भारत की रैंक हो जाएगी 67वीं, जबकि पहले नंबर पे फिनलैंड है, दूसरे नंबर पे नॉर्वे और तीसरे नंबर पे कौन सी कंट्री है? स्वीडन है। जबकि इंडिया की रैंक पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? दैट इज 67। किस में? फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट इंडेक्स 2021 में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस संस्था द्वारा जारी की गई ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021? हाल ही में कौन सा जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जेंडर गैप रिपोर्ट इंडेक्स लॉन्च कराया है? WWF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी वर्ल्ड वाइड फंड, या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, या वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, या फिर वर्ल्ड बैंक? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEC के द्वारा लॉन्च किया गया आपका ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इंडेक्स, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पहला नंबर अगर पूछा जाएगा तो वो किसका हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका आइसलैंड का। जबकि इंडिया की रैंक पूछी जाएगी तो भारत की रैंक है 140। किसमें? जेंडर गैप में। अगर जेंडर गैप में भारत की रैंक पूछा जाएगा तो वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 140, जो कि आपको पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हाल ही में जारी की गई वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिलीज वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021? तो कौन सी रैंक हो जाएगी दोस्तों भारत की? भारत की रैंक हो जाएगी 14वीं। जबकि पहले नंबर पे कौन सी कंट्री हो जाएगी? वो हो जाएगी इंडोनेशिया। मैंने पहले भी आपको बता रखा है और अच्छा सेशन है, पूछा भी जा सकता है। भारत की रैंकिंग कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 14। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत को किस स्थान पर रखा गया? वेयर इज इंडिया करेंटली रैंक्ड इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021? 139, 149, 135 या फिर 138? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तो वो क्या हो जाएगा? 139। जबकि अगर वहीं पूछा जा सकता है आपको कि हमारी पीस इंडेक्स क्या है, देखिए ये हैप्पीनेस इंडेक्स पूछा गया, 139 पीस इंडेक्स पूछा जाता है तो वो क्या हो जाता है आपका? 135 हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान पर किस देश को रखा गया है? यानी आपका जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है, हमारा जो प्रेस फ्रीडम रैंकिंग है हमारी, उसमें पहले स्थान पे कौन सी कंट्री हो जाएगी? डेनमार्क, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड या फिर फिनलैंड? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आपका नॉर्वे। ध्यान रखिएगा, नॉर्वे को प्रेस फ्रीडम सूचकांक में पहले स्थान पर रखा गया। जबकि इंडिया की रैंकिंग पूछी जाएगी तो वो क्या हो जाएगी? 142। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में कितने देश सम्मिलित हैं? हाउ मेनी कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स मिलिट्री पावर रैंकिंग 2021? 140, 145, 138 या फिर 130? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 138। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ध्यान रखिएगा, 2021 में कितने देश सम्मिलित हैं? तो वो हो जाएगा 138। जबकि भारत की रैंक क्या है? तो वो हो जाएगी 4। और ये आपको ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। भारत की रैंकिंग क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 4। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में पहला स्थान किस देश को दिया गया? विच कंट्री वॉज रैंक फर्स्ट इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020? डेनमार्क, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका, अगर भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में पूछा जाएगा आपका तो वो हो जाएगा डेनमार्क। ध्यान रखिएगा, डेनमार्क जो है, डेनमार्क और न्यूजीलैंड दोनों जो है पहले स्थान पे। जबकि भारत की रैंकिंग पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 86। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? आपका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन, या फिर WTO, या फिर वर्ल्ड वाइड फंड, या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, यानी आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के द्वारा जो है ये आपका लॉन्च किया जाता है हमारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। जबकि हमारी रैंकिंग कितनी हो जाएगी? 46। जबकि स्विट्जरलैंड कौन से स्थान पे है? तो वो हो जाएगा पहले स्थान पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 किस संस्था द्वारा जारी किया गया? द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 हैज बीन रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? 87 हमारी रैंकिंग हो जाएगी। और किसके द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है? तो वो लॉन्च किया जाता है WEC के द्वारा, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। जबकि अगर हमारा रैंक पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 87। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कितने रैंकिंग का नुकसान हुआ है? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हमारी रैंकिंग 101 है, लास्ट रैंकिंग हमारी 94 थी, यानी हमें कितने का जो है कि नुकसान हुआ? तो वो क्या हो जाएगा? 7 रैंकिंग। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 7। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कितने स्थान का नुकसान हुआ है? तो वो हो जाएगा 7। भारत की इस बार की रैंक 101 कंट्रियों में 116 कंट्रीज में 101 है, यानी 101 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं।
हाल ही में जारी किया गया वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश जो है प्रथम स्थान पर आया, तो सबको पता होगा आइसलैंड। भारत की रैंकिंग पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 135। मैंने पहले भी बता रखा है, यानी पहले नंबर पे कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा आइसलैंड, और भारत की रैंकिंग क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 135। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021, 121, 125, 130 या फिर 145। तो देखिए इकोनॉमिक्स आपको फ्रीडम इंडेक्स पूछा गया है, भारत की रैंकिंग क्या हो जाएगी उसमें, वो हो जाएगी 121। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, और पहले नंबर पे कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सिंगापुर। ध्यान रखिएगा, पहले नंबर पे कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका सिंगापुर। चाइल्ड फ्लोरिशिंग इंडेक्स 2021 प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया है, विच कंट्री हैज गॉट द फर्स्ट प्लेस इन द चाइल्ड फ्लोरिशिंग इंडेक्स, न्यूजीलैंड, इंडिया, नॉर्वे या फिर अमेरिका। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो प्राप्त किया है नॉर्वे ने। भारत की रैंक 131, फ्लोरिशिंग इंडेक्स भारत की कितनी हो जाएगी, 131, और नॉर्वे पहले स्थान पे होगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, किस संस्था द्वारा महिला कारोबार और कानून रिपोर्ट 2021 जारी की गई, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द वुमेन बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट 2021, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, WHP या फिर UNDP। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, किसके द्वारा जो है आपका महिला कारोबार और कानून रिपोर्ट लॉन्च किया जाता है, तो वो लॉन्च किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। भारत की रैंक क्या हो जाएगी, 123, पहले नंबर पे हो जाएगा बेल्जियम, और डेविड मालपास कौन हो जाएंगे, वो वर्ल्ड बैंक के हेड हो जाएंगे, जो कि पूछा जा सकता है। 1944 में वर्ल्ड बैंक की एस्टैब्लिशमेंट हुई है, हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा, वॉशिंगटन DC में। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 कौन सा स्थान है, ठीक है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021, 7वां, 8वां, 10वां या फिर 14वां। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, भारत की रैंकिंग हो जाएगी 10वीं। फर्स्ट रैंक किसकी है, USA की, और 10वीं रैंक हो जाएगी ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021, 85वां, 89वां, 86वां या फिर 84वां। जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 84वां। ध्यान रखिएगा, क्वार्टर पूछा गया, जबकि अभी अगर थर्ड और फोर्थ क्वार्टर पूछा जाएगा तो ये 90 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक सेकेंड, अगर आपको ये थर्ड और फोर्थ क्वार्टर पूछा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 90। आपको फोर्थ क्वार्टर ही पूछा जाएगा क्योंकि एंड है, ठीक है। और पहले नंबर पे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जापान, ठीक है। और वर्ल्ड हेनली पासपोर्ट रैंकिंग में भारत की रैंकिंग क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 84। IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड क्वालिटी रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है, तो कौन हो जाएगी भाई, मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, दिल्ली। ध्यान रखिएगा, IQ एयर द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी दिल्ली। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर आया, which state has ranked first in the Sustainable Development Goals India Index 2020-21 released by नीति आयोग, केरला, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, SDG रैंकिंग पूछा गया, उसमें पहले स्थान पे कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा केरला। ध्यान रखिएगा, SDG रैंकिंग में पहले स्थान पे कौन सा है, केरला, और सबसे नीचे पूछा जाएगा लास्ट कौन सा है, वो हो जाएगा बिहार। विश्व जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 is released by which organization, जर्मन वॉच, UNDP, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, तो वो लॉन्च किया जाता है आपका जर्मन वॉच के द्वारा। पहली रैंकिंग जो हो जाएगी मोजाम्बिक की हो जाएगी, जबकि भारत की रैंकिंग क्या है, वो हो जाएगी आपकी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में 7। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है, मोजाम्बिक भी पूछा जा सकता है आपको। अगला पूछा गया है आपका कि लोकतंत्र सूचकांक में भारत किस स्थान पे, तो लोकतंत्र सूचकांक 51वां, 53वां, 54वां या फिर 55वां। तो पहले नंबर पे देखिए नॉर्वे हो जाएगा, ठीक है, और इंडिया की रैंकिंग जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, दैट इज 53। पहले स्थान पे कौन हो जाएगा, नॉर्वे हो जाएगा, और इंडिया की रैंकिंग क्या हो जाएगी, 53 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, सतत विकास रिपोर्ट 2021 किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट 2021 इज रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, IUCN, UNDP या फिर जर्मन वॉच। तो देखिए यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पूछा गया है, वो लॉन्च किया जाता है आपका सस्टेनेबल जो है आपका डेवलपमेंट नेटवर्क के द्वारा, और भारत की रैंकिंग पूछा जाएगा 120 हो जाएगी, जबकि पहले स्थान पे कौन सी कंट्री हो जाएगी, दैट इज स्वीडन। स्वीडन पहले स्थान पे, भारत की रैंकिंग 120 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, मानव पूंजी सूचकांक 2020 किस संस्था द्वारा जारी किया गया है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 हैज बीन रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, IMF, वर्ल्ड बैंक, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, तो किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है,
तो वो पूंजी सूचकांक पूछा गया तो वो हो जाएगा आपका वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ध्यान रखिएगा। पूंजी सूचकांक पूछा गया तो वर्ल्ड बैंक का। मुझे लगा कि आपका डेवलपमेंट इंडेक्स पूछा गया SDI, तो वो UNDP के द्वारा होता है, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो वर्ल्ड बैंक हो जाएगा। इंडिया की रैंक 116 हो जाएगी और पहली रैंक जो है वो किसकी हो जाएगी, वो हो जाएगी सिंगापुर की, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020-21 में पहला स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? विच कंट्री हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2021? तो जो सही राज्य हो जाएगा दोस्तों, वो कंट्री हो जाएगी, वो हो जाएगी सिंगापुर। और भारत की रैंकिंग क्या हो जाएगी, 122। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट कंट्री कौन है जिसने डेवलपमेंट इंडेक्स यूथ में पहला स्थान प्राप्त किया, तो वो हो जाएगा आपका सिंगापुर। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, निम्नलिखित में से इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेजिलियंस किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेजिलियंस इश्यूड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? WWF, IMF, IMBD या फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के द्वारा जो है IER रैंक, जिसमें भारत की रैंक सेकंड है, यानी इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेजिलियंस इंडेक्स निकाला जाता है। जबकि पहले स्थान पे कौन सी कंट्री हो जाएगी, वो हो जाएगी जर्मनी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, मानव विकास सूचकांक। देखिए, जो मैंने आपको बताया था UNDP के द्वारा लॉन्च किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। और में उसमें भारत की रैंक क्या है, 131वीं, 129वीं, 149 या फिर 135वीं? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगी, 131वीं। ध्यान रखिएगा, मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या था, तो वो हो जाएगा 131। पहले नंबर पे क्या हो जाएगी, नॉर्वे हो जाएगी। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021? 15, 16, 20 या 23? तो स्टार्टअप इकोसिस्टम पूछा गया, भारत की रैंकिंग क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 20, ठीक है। जबकि पहले स्थान पे कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका USA। एक नंबर का ये भी क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है। अभी जस्ट मैंने आपसे पूछा था आपको कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या हो जाएगी। देखिए, भारत का स्थान पूछा गया तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 10। ध्यान रखिएगा, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत की रैंक क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 10, जो कि पूछा जा सकता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया भी था। विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021-22 में पहले स्थान पे कौन सी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। विच यूनिवर्सिटी इज रैंक फर्स्ट इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020-21? IT मद्रास, IT बॉम्बे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी? जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगी आपका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। जबकि 557 नंबर पे IT मद्रास है और 567 नंबर पे IT बॉम्बे हो जाएगा। किसमें, जो है अभी आपका विश्वविद्यालय रैंकिंग जो 2021-22 निकाली गई है उसमें, ठीक है। SDG इंडिया इंडेक्स 2021-20 में पहले स्थान पे कौन सा राज्य आता है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड इंडेक्स पूछा गया। अभी जस्ट मैंने बताया था कि पहले नंबर पे कौन सा राज्य हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका केरल। अंतिम स्थान पे कौन सा राज्य हो जाएगा, वो हो जाएगा बिहार, ठीक है। विच सिटी हैज रैंक द फर्स्ट ऑन ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। विश्व जीवंतता सूचकांक 2021 में पहले स्थान पे कौन सा शहर रहा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑकलैंड, न्यूजीलैंड। ध्यान रखिएगा, ऑकलैंड न्यूजीलैंड को लिवेबिलिटी में पहला स्थान दिया गया। जबकि इंडिया में पूछा जाएगा रहने योग्य सबसे अच्छा शहर कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका बैंगलोर। क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बैंगलोर। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 पहले स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 विच यूनिवर्सिटी रैंक फर्स्ट? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी या फिर मैनचेस्टर? तो इसके आगे तो जाना ही नहीं है हमें, कौन सा हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मैनचेस्टर। ध्यान रखिएगा, मैनचेस्टर जो हो जाएगा हमारा वो पहले स्थान पर। जबकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस पूछा जाएगा बेंगलुरु कौन से स्थान पे, तो वो हो जाएगा 186 और मैनचेस्टर जो हो जाएगा वो पहले स्थान पे हो जाएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। पूछा गया अगला क्वेश्चन कि ग्लोबल स्किल इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल स्किल इंडेक्स? 67, 68, 66 या फिर 70? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 67। और पहले नंबर पे कौन सी कंट्री हो जाएगी, वो हो जाएगी स्विट्जरलैंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021? विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? 68, 67, 70 या फिर 43? जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 43 हो जाएगा। देखिए, टैलेंट रैंकिंग पूछा जाएगा, वो हो जाएगा आपका 59। कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग पूछा जाएगा आपका, जो कि यहाँ पे पूछा भी गया, वो हो जाएगा 43। अगर टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा आपका 72, अगर ये दोनों मिला करके पूछा जाता है तब, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि भारत का ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स कितना हो जाएगा? 68, 87, 88 या फिर 90? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 87। ध्यान रखिएगा, पहले नंबर पर स्वीडन है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निकाला जाता है और भारत की रैंकिंग क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 87। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, चैडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स। ध्यान रखिएगा, गुड गवर्नेंस इंडेक्स पूछा गया है चैडलर के द्वारा, उसमें भारत का स्थान कौन सा है? 60, 51, 49 या 90? तो देखिए, इतना ही हमारा फेसबुक इंक्लूसिव इंडेक्स भी है, तो फेसबुक इंक्लूसिव इंडेक्स हमारा कितना है 49, और इतना ही हमारा क्या हो जाएगा गुड गवर्नेंस इंडेक्स भी हो जाएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए
अगला क्वेश्चन है कि सिप्री ट्रेन 2020 व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट। विश्व सैन्य विश्व रिपोर्ट सिप्री का रुझान 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है, दूसरा, पांचवा, चौथा या तीसरा। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका थर्ड। पहले नंबर पे यूनाइटेड स्टेट, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे इंडिया, चौथे पे रशिया और पांचवें पे यूनाइटेड किंगडम, जो कि पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स हमारी क्या है। देखिए अभी मैंने पढ़ाया भी है आपको, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी 121। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स पूछा जाएगा हमारी तो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी 121। जबकि अगर पूछा जाएगा पहले स्थान पे कौन है तो वो हो जाएगा आपका सिंगापुर, ठीक है। और भारत की रैंक 121। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 भारत का स्थान कौन सा है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021, 49, 40, 41 या फिर 59। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अभी जस्ट मैंने आपको बताया था वो हो जाएगा आईपी इंडेक्स हमारी 40 है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 40, जबकि पहले नंबर पे कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा यूएस, ठीक है। 35वीं फोर्ब्स की वार्षिक अरबपतियों की सूची मुकेश अंबानी कौन से स्थान पे है। व्हाट इज द रैंक ऑफ मुकेश अंबानी इन द 35th फोर्ब्स एनुअल बिलियनियर्स लिस्ट, 9, 10, 12 या फिर 15। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएंगे 10वें नंबर पे। पहले नंबर पे कौन हो जाएंगे, जेफ बेजोस, दूसरे पे एलोन मस्क, तीसरे पे बर्नार्ड अर्नोल्ड और बिल गेट्स चौथे पे। जबकि मुकेश अंबानी को पूछा जाएगा तो उनका कौन सा स्थान है, वो हो जाएगा 10वां स्थान। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो मैं यही कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। उसके अलावा आपको पता है मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ। अनअकैडमी पे मेरी फ्री क्लासेस लेने के लिए प्ले स्टोर पे जाइए, अनअकैडमी एप्लीकेशन टाइप करिए और वहाँ पे एप्लीकेशन मिल जाएगा, उसको इंस्टॉल करिए और वहाँ पे आपको अनलॉक कोड मांगेगा जो कि विमलेश@14 कोड आपको हर पेज पे दिख रहा होगा, उसको अप्लाई करेगा और जो है आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, उससे फ्री क्लासेस भी देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। बेनिफिट्स लाइक कंप्लीट सिलेबस हो गया, रेगुलर डाउट क्लिंग सेशन हो गए, अनलिमिटेड ई नोट्स हो गया जो कि आपको मिल जाता है, बहुत सारे आइकॉनिक बैच कोर्सेज मिल जाते हैं, एकलव्य बैच कोर्स मिल जाता है, रेज हैंड का ऑप्शन है जहाँ पे हैंड रेज करके आप आपकी जो भी प्रॉब्लम है लाइव क्लास में ही पूछे जा सकते हैं। वहाँ पे 1 महीने से लेकर के 24 महीने तक के सब्सक्रिप्शन ऑप्शंस हैं। जो भी आप विमलेश@14 कोड यूज़ करेंगे तो उसमें भी 10% का ऑफ हो जाएगा। 10% का कोर्स से 10% का क्वाइट से यानी 20% ऑफ हो जाएगा और आप जो है कि और से उतर जाएंगे एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।